किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसे किसान के पास में आया हूँ। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें सम्मानित किया है और ट्रेंच के क्षेत्र में एक अलग ही मतलब अपना ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने अपने दिमाग से ऐसे ऐसे कर दिए कि मतलब दूर दूर से जो किसान हैं, हमारे युवा जो खेती से हट रहे थे, उनका दोबारा से जो है खेती में फिर से करने का मन कर गया। तो सारी बात करेंगे। सबसे पहले किसान से परिचय लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और सभी भाइयों को, मेरे देखने वाले मित्रों को और भाइयों को नमस्कार। तब जी थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय भी दे दो। मेरा नाम रतनपाल सिंह, गांव भट्टीपुरा, जिला मेरठ जी। तब जी अभी जो पीछे आपको अवार्ड मिला था, तो वो किस बारे में मिला था ये और बताओ। वो ऐसा था, मेरा जो 1 नंबर था वो कटिंग में लगा हुआ था। अच्छा जी। तो उसमें गन्ने की कटिंग हुई थी जी। तो उसमें मेरा जब कटिंग हुआ तो उस खेत में 2 जगह कटिंग हुआ था। ठीक तो है। उसमें मेरी मतलब नंबर आ गया था कटिंग में। ठीक है तो हालांकि मैं तो अभी पहली पैड़ी पे हूँ जी। मेरे से तो बहुत ऊपर ऊपर हैं। अच्छा। हाँ, लखीमपुर और क्या तुम्हारे पीलीभीत के जो हैं किसान बहुत ऊपर हैं। मैं तो अभी पहली पैड़ी पे हूँ जी। लेकिन हम तो हमारे तो सबसे मतलब हमें तो आप ही बड़े लग रहे हैं जी, क्योंकि जिला मेरठ में तो सबसे पहले अवार्ड तो आपको मिला जी। मेरे लिए बहुत बड़ा वो है कि मुझे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जी मुझे सम्मानित करा नकलो बुला के। जी जी जी। और मुझे प्रमाण पत्र भी दिया है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है जी। तो ताऊ जी, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हमारे पूरे क्षेत्र का नाम करा। ताऊ जी, मैं ये जानना और चाहूँगा, आपने किस टेक्निक से कौन कौन सा गन्ना बीज लगा रखा है, थोड़ा सा उसके बारे में और बताओ। ये पहले तो मैं पेट्रोविटी बोल रहा था 2 खूड़ और 1 खूड़ छोड़ना। अच्छा। लेकिन मैंने पिछले साल से ये बंद कर दिया। जब से मेरा आलू गन्ने का सिस्टम चला है जी, आलू और गन्ना एक साथ बोने लगा हूँ जी, तब से मैं सिंगल खूड़ पा गया। 5 फुट का सिंगल खूड़। मतलब अब आपने वो पेट्रोल का सिस्टम ही बंद कर दिया? वो खत्म कर दिया। तो उसमें ऐसा क्या था जो वो मतलब छोड़ दिया आपने? एक तो बंधाई करानी पड़ जाती। अच्छा। और दूसरी उसमें खुदाई की भी जरूरत पड़ी थी। लेकिन जब मिट्टी चढ़ावे थे तो उन 2 खुड्डों के बीच में ऊंचाई इतनी हो जाती कि वहाँ हम अगर पानी देते तो पानी नहीं चढ़ पावे था। अच्छा अच्छा। और सील से अच्छे हो जा मिट्टी चढ़े, और सील से काम नहीं चला था। और वो बात नहीं थी गन्ने में। जो सिंगल खूड़ में पैदावार है वो डबल खूड़ में नहीं है। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, इस बारे में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं कई साल पेट्रोविटी होया, लेकिन उसमें दिक्कत वही आ रही थी, ना तो उसका कटिंग होता। मैंने रेटून बनवाया 2 खूड़ का, वो नहीं चल के दिया, वो काम जाना वो फेल हो गया मेरा। अच्छा। फिर सिंगल का बनवाया, कटवा गया। ठीक। तो देखो, जितना सुगुन जो है वो सिंगल खूड़ में है, इतना उसमें डबल में नहीं है। क्योंकि एक तो बंधाई 3 बंधाई लगी हमारी, और सिंगल में हमारी बंधाई नहीं हो रही। बिल्कुल। उधर गन्ने की 1 या 2 खुदाई हो जा, वो नहीं है। केवल 2 नड़ाई लगवा में हम गन्ने में जी जी जी। बाकी ना बंधाई की जरूरत ना खुदाई की जरूरत। स्प्रे करना, उसमें ट्रैक्टर आराम से घूमता रहे, और खाद वाद सब ट्रैक्टर ही गिरे। हमारा तो कोई काम वैसा आदमी का ही, मतलब सारा काम मशीनरी से, सारा ट्रैक्टर का है छोटे। तो ताऊ जी, एक बार जैसे पिछले साल हमने वीडियो बनाई थी, आपने अपने दिमाग से एक टेक्निक अलग करी थी कि मतलब 60 इंच पे गन्ना बो दिया था और बेड पे आलू बो दिए थे। आलू की भी पैदावार 40-45 कट्टे की रही। जैसी मेरी निकली मशीन के की पैदावार, वैसी मेरी उसमें निकली। हाँ जी हाँ जी, बराबर निकली। तो बुआई के समय तो हमने वीडियो बना ली थी, खुदाई के समय हम वीडियो नहीं बना पाए थे, कुछ अपने पारिवारिक कार्यक्रम थे। तो ताऊ जी, एक बार आप उस खेत की विजिट और करा दो। चलो चलो जी चलो। तो दोस्तों, अब चलते हैं उस खेत की तरफ जो 60 इंच आलू का और गन्ने का एक साथ में था। उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे ताऊ जी, चलते हैं। तो दोस्तों, हम वहीं आगे हैं जहां पिछले साल बात हुई थी। तो ताऊ जी, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, ये कौन कौन सा बीज है, कौन सी डेट को आपने लगाया, बीज किस तरह का, इस बारे में। ये 13 बीघे का नंबर है। ठीक है। और 13 बीघे में मैंने इसमें करीब 1-1.5 बीघा तो लगा रखा है 14-201। ठीक है। और बाकी इसमें 35 है जी। इसमें मैंने 7 बीघे का ट्रायल जो करा था, वो ट्रेंचर से आलू बोकर उसमें गन्ने की प्योद लगवाई थी। अच्छा, मतलब आलू पहले बुआ दिया आपने? आलू बुआ दिया, उसमें फिर हमने गन्ने की प्योद जो तैयार कर रखी थी, ठीक है, वो लगवाई है जी। तो ये वही खेत है जिसमें आलू और गन्ना प्लस गन्ना था जी।
और इसके पल्ली माई 6 बीघे करीब जो है वो मार्च के लास्ट में बोया है। हमने ये देखा कि अब ये मार्च का बोया यार, ये कितना अरक फर्क आता है इसमें। और मतलब इसमें जो सैफ असली में आलू की फसल होगी उसमें कुछ नहीं हुआ ना, उसमें आलू खोद के तब गन्ना बोया, उसमें आलू खोद उसमें बाद में बोया। तो ताऊ जी अब ये जो आपके बिल्कुल जस्ट पीछे है ये 14201 है ना दोस्तों, ये जो है 14201 गन्ना है और खुला खड़ा बिल्कुल। खूड़ से खूड़ की चौड़ाई कितनी है जी? 60 इंच। 60 इंच भाई देखो ये 60 इंच का गन्ना है, चौड़ाई आप देख लो। अब देख लो गन्ना भी अच्छा हो रहा और ये जो है खुला ही खड़ा बिल्कुल, कोई इसमें दाब नहीं है किसी भी तरह की। और खेत आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल बिल्कुल साफ शुद्ध खेत हैं, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। बताओ जी अब जो है अगली तरफ कौन सा बीज है इसमें? 235। वो कहाँ से है जी? ये दोस्तों आप देख सकते हैं कितना शानदार गेहूं। ये 14201 ये 35 है। अच्छा ये तो आगे यहाँ पे वो दिख रहा जी, ये तो अलग। ये 35 शुरू हो गया। अच्छा ये यहाँ से इधर तो 14 है और अब ये 35 हो गया शुरू। तो 35 के बारे में 35 भी अच्छा खड़ा जी आपका तगड़ा। नहीं आपके सामने है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। और अभी इसकी कटाई कब होगी जी? अब ये असल बीज में जाएगा। बीज में? तो ये तो अब अक्टूबर में जाएगा जी। हाँ अक्टूबर में जाएगा। अक्टूबर में जाएगा ना? हाँ अक्टूबर में जाना शुरू। डिमांड बहुत हो रही है, डिमांड बहुत है। तो कुल मिला के ये जो गन्ना है 13235 है, 14201 है। 13235 आपके सामने है, आप बना रहे हो वीडियो। ये असोजी गन्ना है, अक्टूबर सितंबर का ही। ठीक है भाई साहब मैं एक ही बोल कहूँगा जी कि 38 को टक्कर देगा ये। मतलब फाइट में रहेगा बीज? बिल्कुल रहेगा जी। ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि 35 जो है कम है या कुछ है, लेकिन ये फाइट में जाता है। और हारी बीमारी नाम की चीज़ नहीं है, कम लागत है, कम खाद का है, मतलब कम खाद है। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, मैं कसम खा कह रहा हूँ जी कि इसमें मेरी सब खेतों सबसे कम लागत है। मतलब कम लागत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे फंगस वगैरह जो है नहीं, और टॉप बोरर ना बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बतावे ब्लैक स्मट, इसमें केवल थोड़ा बहुत ब्लैक स्मट का पिछली साल आया, लेकिन इस बार मेरे खेत में केवल 2 पेड़ थे जी। 7 बीघे धरती में केवल 2 पेड़ थे। तो मतलब 0% है जी, बहुत ही कम। बिल्कुल। तो इसमें ताऊ जी बुआई करती पर ये ट्रीट करना पड़ेगा जी, अगर मतलब ब्लैक स्मट से बचना हमें? हाँ हमने टीटी कराया था, हमने ट्रे में तैयार करके प्योत लगवाई थी ना इसमें। जी। तो हमने सारा गन्ना मार्च का भी हम सारा टीट करके बोते हैं। ठीक टीट के नहीं बोते। और वो गन्ना कैसा खड़ा जी जो आलू के बाद में आपने करा? मार्च में बोया है। हाँ आलू खोद के। हाँ ये तो आलू की साथ लगा। ठीक है। और जो आलू खोद के बोया है वो अब आपको दिखा दूंगा। आओ किसान भाइयों एक बार उस खेत को और देख लेते हैं जो आलू के बाद में लगा है। ये ताऊ जी ने ट्रायल पर बोया था और देख सकते हैं भीषण हो रहा गन्ना, बिल्कुल बहुत शानदार। और कहीं भी पत्ते पे भी कोई दाग नहीं इसमें किसी भी तरह का। कोई बीमारी नहीं है। 2 स्प्रे कुल है इसमें। बिल्कुल केवल 2 स्प्रे। तो ताऊ जी आप इसकी हाइट देखियो, 35 की कितनी हाइट हो रही है जी? अब देख लो मेरा। आपकी काफी हाइट है और आपसे भी अभी तो, और अभी और भी बढ़ेगा 2 महीने कम से कम। 2 महीने बढ़ेगा कम से कम 1-1.5 फुट और बढ़ेगा जी। तो खतरा है, लग रहा है गिर ना जा। ना गिरे ना जी, मट्टी बहुत चढ़ा रखी है आपने। तो ताऊ जी ये छोटा आपके साथ ही रह ज्यादातर? भाई यो हमारी गैल है, बाबा गैल रहता है। बाबा के साथ रहे, बहुत बढ़िया जी। आपका पता लग गया आज से आने का। अच्छा तो फिर हाफ डे था, फिर स्कूल से मना कर दी। मतलब एकदम वैसे इंटरेस्ट रखता है ये। अच्छा, पूछता भी मेरा बाबा इस खेत में क्या लगा, कैसे करा, इंटरेस्ट है। और देखो मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में खेती की बारीकी भी जरूरी काम है जी, पता होना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये ताऊ जी का पोता है भाइयों और बहुत ही ज़्यादा माइंडेड लड़का है और इसे अपने हर खेत के बारे में ये नॉलेज है, हमारे कौन से खेत में कब क्या कौन सी बीज की बुआई हुई और कब कटाई होगी, कब पानी, मतलब पूरी नॉलेज है यार। बच्चा देख लो आपके सामने, बिल्कुल छोटा सा है, हर उपकरण का पता है घर में। इस खेत में जो मार्च का बोया है यार, ये अक्टूबर का बोया है, इसका नाम रख रखा है छोटी बहन और बड़ी बहन। बड़ी बहन छोटी बहन, ये बता देना शर्मा जी रहा। शर्मा रहा जी। बाबा छोटी बहन कैसी हो रही है? बड़ी। तो जी एक बार ऊपरली तरफ और दिखा दो। बहुत ही लाजवाब खेत हो रहा जी, बहुत मन लगा देख के। साथियों अब यहाँ से आगे हैं, यहाँ से बता रहे हैं ताऊ जी, ये आलू खोद के जब बुआई करी जी। हाँ, जब बुआई करी। तो ये इसमें हाइट का ये इतना फर्क आ रहा? इतना फर्क है देखो मार्च की बुआई में इसमें। और ये है
अक्टूबर की नवंबर की? ये अक्टूबर के लास्ट की। अक्टूबर लास्ट की ये वाली है यहाँ तक, और इसके बाद में है ये मार्च की। हाँ, आलू खुद का जब बोया था। तो खेत में लागत बराबर दी जी, कोई फर्क आया? वहाँ बराबर सी मानो तो ये तो आलू गैल बो गया था। हाँ जी। लेकिन इसमें हमने बाद में फिर जैसा आलू खुद का बोया है जी, तो धड़ी बीघे की डाई, धड़ी की पोटास बाद में डाल दी थी। अच्छा, जब मिट्टी चढ़ाई? हाँ, नहीं, बुआई पे। अच्छा, बुआई पे। हाँ। ठीक ठीक ठीक। जब इसमें आँख लगवाई थी हमने, ठीक है। जब डलवाई थी, और 2 धड़ी की डाई हमने डलवाई है इसमें बाद में, जब मिट्टी चढ़वाई। पोटास हमने घेरी नहीं है। अच्छा, फिर दोबारा नहीं डली? फिर कैल्शियम और तुम्हारा ये क्या नाम है, सल्फर, ये डलवाया। बहुत बढ़िया। तो सारे खेत में एक सार स्प्रे, सब में एक सारी है? एक सारे एक ही दवाई है? स्प्रे इसमें हुए हैं, 2 ही इसमें हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ताऊ जी कुल मिला के जैसा आपको लग रहा है ये 35, 14,201, और बीज का क्या हिसाब रहेगा आने वाले समय में? नहीं, बीज तो अब तो इसका कम है ही नहीं, बीज तो बतेरा, बीज की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब बढ़िया रहेगा? बढ़िया। देखो मैं बता रहा हूँ, ये बीज 35 जो है चलेगा। 38 ने भी कई साल में जमीन पकड़ी। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1-2 साल में 38 की तरह हो जाएगा। अब आपको गन्ने की मोटाई का दिख रहा होगा, सारी चीज। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ये देखो बहुत बढ़िया हो रहा भाई, ये देखो आपके सामने है कितना ठाड़ा गन्ना हो रहा, और निरोगा है। सबसे अच्छी बात ये है मार्च के में भी ये रहा तुम्हारे सामने। हाँ जी हाँ जी। तो ताऊ जी आप इसकी जैसे मिट्टी चढ़वा दी तो बंधाई थोड़ी होगी? ना, बंधा करना, सारा खुला रहेगा। बंधा तो फिर ट्रेंच का फायदा क्या है? फिर फायदा क्या है? ना ना। तो यही मतलब यही कारण है कि ट्रेंच के गन्ने में वजन ज्यादा हो जाए। ये गन्ना बांध आए से ये पत्ते पकड़ लिए। हाँ जी हाँ जी। और ये लपेटा दे दिया, ठीक है। ये पत्ते और फिर दोबारा पकड़ेंगे। हाँ जी। तो इनकी तो आंखों जितनी पोरी है ये, इनकी तो खुराक खत्म। खुराक खत्म, बिल्कुल। गन्ना बारीक पड़ जाएगा ऊपर जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ट्रेंच का यही फायदा कि गन्ने की जो मोटाई नीचे है वही मोटाई ऊपर तक होनी चाहिए। तो मतलब आप ट्रेंच का गन्ना बो के सहमत हो? पक्का। किसानों तो जो 2-1 खेत बो रखे वो भी खत्म, अब मतलब खत्म हो जाएंगे। तो ताऊ जी कुछ सुझाव जो किसान भाइयों को देना चाह रहे हो अपनी तरफ से? नहीं, देखो किसान भाइयों को मैं तो यही कहूँगा, देखो थोड़ा किसान जो है, हम भी हैं, देखो और भाई भी हैं। दिक्कत ये है कि इम्प्लीमेंट की किसान को बहुत कैड़ा पड़ता है, थोड़ा कैड़ा ही, हमें खुद कैड़ा। इम्प्लीमेंट थोड़ा महंगा है। महंगा भी है, और सारे इम्प्लीमेंट करने किसान के लिए बहुत कैड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे इसमें मैं यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंच को करें, और ट्रेंच पर गन्ना बोएं, उसमें और अधिक से अधिक लाभ लें। पैदावार रेजर से कहीं ज्यादा ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ताऊ जी आपने गलत मैं बोलने का नहीं हूँ, गलत नहीं, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी, वो सही और वही जानकारी दी जो जरूरत है जिसकी। धोरे अब ये 13 बीघे नंबर है। अब ये मान लो मेरा धोरा लंबा खाली पड़ा है, हाँ जी, तरफ भी खाली है, इधर भी खाली जी है। जी जी। तो मेरी कम से कम 1.5 बीघा धरती कम से कम तो खाली पड़ी है। हाँ जी। लेकिन मेरी उसके बाद भी पैदावार रेजर से ऊपर है, ट्रेंच की ऊपर निकल रही ऊपर है, ये जगह छोड़ के जी। मैं तो इसको भी जोड़ रहा हूँ उसमें फिर। बिल्कुल। लेकिन ये छोड़ दें, और जब करें तो पैदावार रेजर से ऊपर। बिल्कुल। तो ताऊ जी आपने इतनी कैडी धूप में हमें अपना इतना कीमती समय दिया, अरे नहीं, किसान भाइयों के लिए अपने विचार दिए। देखो अब मैंने वो आपको बात बताई, हाँ जी हाँ जी, वहीं से करने में फर्क आ रहा है। बिल्कुल मैंने बताया कि आलू खुदने के बाद ना जो आपने करा वही बताया। मैं ट्रायल करता हूँ हर चीज का। नहीं बिल्कुल सही जानकारी। 8-10 फीटों की मिट्टी निकलवा दी आलू खुदने के बाद, वहीं उस गन्ने में फर्क पड़ गया। और जिसमें मट्टी आ गई, हाँ जी, वो गन्ना अलग है, और जिसकी मट्टी कढ़वा दी वो गन्ना अलग, फर्क पड़ गया उसमें एकदम। तो दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लाइक शेयर करें। अच्छा ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार सभी भाइयों को मेरा नमस्कार।